नमस्कार। आज है 27 नवंबर 2020 और 27 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। कोरोना हुआ बेकाबू, अब 5 विभागों के कर्मचारी फील्ड में देंगे सेवाएं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए 5 विभाग मिलकर काम करेंगे। इन विभागों के कर्मचारी फील्ड में सेवाएं देंगे। जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आयुर्वेद विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। इन विभागों के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ 27 दिसंबर तक विशेष अभियान में शामिल होंगे। अभियान के तहत अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते तो उनके सैंपल लिए जाएंगे और अस्पताल में जांच के लिए भेजे जाएंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ये लोग घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। शिक्षा बोर्ड में आए 6 और कोरोना संक्रमण के मामले, कार्यालय सोमवार तक बंद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय में 6 और कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद अब बोर्ड कार्यालय शनिवार की बजाय मंगलवार को खुलेगा। बीते दिन ही बोर्ड कार्यालय में 7 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, जिस कारण बोर्ड कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद किया था। जिस कारण बोर्ड कार्यालय शनिवार को खोलना था, लेकिन अब वीरवार को 6 और कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद अब बोर्ड कार्यालय शनिवार की बजाय मंगलवार को खुलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने इसकी पुष्टि की है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना के 944 नए मामले, 18 संक्रमितों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में लगातार मौतें हो रही है, वही नए मामलों का आना लगातार जारी है। वीरवार को प्रदेश में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में वीरवार को कोरोना के 944 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में मंडी के 254, शिमला के 232, कांगड़ा के 140, कुल्लू के 86, सोलन के 72, हमीरपुर के 59, चंबा के 32, बिलासपुर के 23, लाहौल स्पीति के 16, ऊना के 15, सिरमौर के 14, किन्नौर का 1 व्यक्ति शामिल है। प्रदेश में जहां कोरोना के 944 मामले सामने आए, वहीं 913 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर चले गए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 37,510 पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केस 7,891 हो गए हैं। बेरोजगारों को झटका, स्वास्थ्य विभाग ने रद्द की रेडियोग्राफर की भर्ती। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने रेडियोग्राफर के पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द विड्रॉ कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के इन आदेशों से सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्णय से उन बेरोजगारों को झटका लगा जो करीब 8 माह से इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत से जुटे हुए थे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देशों के बाद मार्च 2020 में पोस्ट कोड 779 के तहत रेडियोग्राफर के 80 पदों के लिए प्रदेश भर के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए साइंस सिखाए के 12वीं कक्षा BSc और रेडियोग्राफर का डिप्लोमा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शामिल था। करीब 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने रेडियोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन किया था। मार्च माह में रेडियोग्राफर के पदों के लिए आवेदन करने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। सरकारी में 70 और निजी कॉलेजों में 220 अभ्यर्थी करेगी BDS। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एक सरकारी डेंटल कॉलेज की 75 सीटों और 3 निजी डेंटल कॉलेजों की 220 सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी है। वीरवार को ही प्रवेश परीक्षा शाखा ने सोलन के निजी मेडिकल कॉलेज की 150 सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तपोवन में बने राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी, विपिन परमार। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धौलाधार के आंचल में बसी पर्यटन नगरी धर्मशाला की तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय विधान अकादमी गठित करने की मांग की। उन्होंने ये मांग गुजरात के केवाड़िया में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में की है। कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, कोरोना के लक्षण व फ्लू की शिकायत पर होंगे क्वारंटाइन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार कोरोना के लक्षण व फ्लू की शिकायत पर कर्मचारी होम क्वारंटाइन रहेंगे। साथ ही कोरोना पॉजिटिव आने पर उपचाराधीन व क्वारंटीन रहने की स्थिति में नियमित अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन व आउटसोर्स कर्मचारियों को
पेड हॉलिडे का लाभ भी मिलेगा। मुख्य सचिव की तरफ से इन निर्देशों को हाई रिस्क व लो रिस्क कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट में भी कर्मचारी आते जिनके घर में कोरोना के मरीज आ रहे और वहीं सीधे उनके संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को कोविड मरीज के पास पीपीआई किट पहनकर जाना होगा। कार, टैक्सी, बस, ट्रेन व फ्लाइट से सफर करके आने वालों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी गई है। इसी तरह कोविड मरीज के सीधे संपर्क और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में आए कर्मचारियों को भी एडवाइजरी का ध्यान रखना होगा। बड़ी खबर, हिमाचल में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वैक्सीन के उपलब्ध होती ही सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से इसका टीकाकरण किया जाएगा। इस सिलसिले में सेवानिवृत्त DGHS डॉक्टर राजीव गर्ग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम शिमला पहुंची है, जिसने यहां पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस टीम ने IGMC अस्पताल शिमला का निरीक्षण करने के अलावा कोविड-19 से संबंधित अन्य तैयारियों का जायजा भी लिया है। शिमला के बाद ये टीम मंडी व कांगड़ा जा रही है। यूजी के फर्स्ट व सेकंड ईयर के 90,000 छात्रों को बड़ा झटका, प्रमोट करने के बाद भी फंसा पेज। फर्स्ट व सेकंड ईयर में प्रमोट हुए 90,000 छात्रों के लिए बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने भले ही फर्स्ट व सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया हो, लेकिन छात्रों की प्रमोशन के बाद भी मेरिट बनाना HPU के लिए मुश्किल हो रहा है। HPU के पास कॉलेजों से छात्रों के जो भी अवार्ड मिले वे 30% के हिसाब से दिए गए थे, लेकिन अब दूसरी बार कॉलेजों को छात्रों के अवार्ड 50% के हिसाब से भेजने होंगे। फिलहाल लंबे समय से जो छात्र मेरिट तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कॉलेज बंद है, ऐसे में शिक्षक कैसे छात्रों के अवार्ड तैयार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को पत्र जारी कर छात्रों के दूसरी बार 50% शर्त के साथ अवार्ड देने के लिए कहा है। अब विश्वविद्यालय छात्रों की मेरिट तभी बना पाएगा जब कॉलेजों से अवार्ड जाएंगे। इसी तरह विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर में भी पढ़ने वाले छात्रों में ऐसे है जिनके रिजल्ट तो आ गए, लेकिन उनको भी DMC व प्रोविजनल डेट शीट तक नहीं मिल पा रही। चंबा खेजयार मार्ग पर खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। चंबा खेजयार मार्ग पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा बुधवार देर रात गेट नामक जगह पर हुआ है। 500 मीटर गहरी खाई में गिरती कार के फरकच्चे उड़ गए, जबकि 3 युवकों की शव इधर उधर जा गिरे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 2 शव देर रात को ही बाहर निकाल लिए थे, जबकि तीसरे युवक के शव को वीरवार को निकाला गया। हादसे के कारणों का भी तक खुलासा नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिए गए। JBT शास्त्री कटैट स्थगित, बर्फबारी के कारण समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन से हो रही बर्फबारी का असर अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट पर भी देखने को मिला है। बर्फबारी के कारण प्रदेश की कई सड़कें अवरुद्ध होने के कारण हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 29 नवंबर को प्रस्तावित JBT और शास्त्री विषय के टैट को स्थगित कर दिया है, जबकि दिसंबर माह में होने वाले विभिन्न विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा को पुराने शेड्यूल के तहत संचालित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 29 नवंबर को प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली JBT टैट और शास्त्री टैट की परीक्षाओं को मार्ग बंद होने के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के बारे में बाद में अभ्यर्थियों को अधिसूचित किया जाएगा। डॉक्टर सोनी ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के कारण चंबा, पांगी व शिमला सहित प्रदेश के अन्य कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है। इसके चलते तय समय पर शिक्षा बोर्ड को इन परीक्षाओं से संबंधित पेपरों को पहुंचाना संभव नहीं है। इसके चलते बोर्ड ने 29 नवंबर को होने वाली 2 विषयों की टैट परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित किया है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने जिला प्रशासन ने कसी कमर। पंचायती राज नगर निकायों के चुनावों से पहले मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करवाने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा कमर कसते हुए मोबाइल बैंक के माध्यम से अपील की जा रही है, ताकि लोकतंत्र के महाकुंभ चुनावों में कोई भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से चूक ना जाए। इसी कड़ी में हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने निर्वाचन विभाग की जागरूकता अभियान की मोबाइल वैन का रिबन काट कर झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडोका में बिना बिल के पकड़ा 15,81,000 रुपए का सोना, विभाग ने वसूला जुर्माना।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना की टीमें लगातार अवैध कारोबारियों पर नकेल कसे हुए हैं। बाहरी राज्यों से बिना बिल या कम बिल सोना चांदी ला रहे व्यापारी विभाग के शिकंजे में आ रहे हैं। ऐसा ही मामला वीरवार देर शाम सामने आया जब पणोका बैरियर पर सोना चांदी लाने वाले व्यापारी से बिल न होने की सूरत पर 94,904 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। संविधान दिवस पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दिलाई अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ। जिला मुख्यालय पर संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की शिरकत की। कंवर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। उन्होंने भारत के संविधान को विश्व के सभी संविधान में सबसे बेहतरीन बताया। राठौर ने साधा निशाना बोले, सीएम का कोरोना से निपटने की बजाय राजनीति पर ध्यान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के बजाय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ध्यान चुनावी राजनीति पर अधिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार का काम कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आरोप लगाया कि शिमला की कोविड अस्पताल में रोगी ठंड से ठिठुर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री को ये नजर नहीं आ रहा है। रफ्तार पकड़ते ही पर्यटन पर नाइट कर्फ्यू का ब्रेक, 50% गिरी होटलों की ऑक्यूपेंसी। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में रफ्तार पकड़ते ही पर्यटन पर नाइट कर्फ्यू ने ब्रेक लगा दिया। तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिले में लगे नाइट कर्फ्यू का पर्यटन कारोबार पहले दिन ही प्रभाव दिखने लगा है।